जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी वेबसाइट जो है पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें आगे बढ़ना है पैसे कमाने के लिए, यानी कि अर्निंग के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम आपको वो रिक्वायरमेंट्स बताने वाले हैं एडसेंस अप्रूवल के लिए। यदि अप्लाई करते हो तो पहली ही बार में आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल ब्लॉगर वेबसाइट पर मिल जाएगा और आप पैसे कमाने लग जाओगे। तो कल हम क्या करने वाले हैं? कल हम गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे। पर आज हम उन कंडीशन को जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ को हमें फुलफिल करना होता है, ताकि हमें एक ही बार में गूगल एडसेंस का अप्रूवल हमारी ब्लॉगर वेबसाइट पर मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। सबसे पहले आपको पेजेस बनाना है, जो कि हमने यहाँ पर सेकंड डे के अंदर इस कोर्स में कंप्लीट कर दिया है, यानी कि कवर कर दिया है। 6 पेज: अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स कंडीशन एंड साइट मैप पेज। और इसको हमने कवर कर दिया है डे 2 में। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है आपकी पोस्ट होनी चाहिए। तो पोस्ट को हमने कवर कर दिया है डे 3 में। तो आप डे 3 देखिए। इसमें पोस्ट में जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? लेवल लगे होने चाहिए सबसे पहले। साथ ही साथ आप गूगल एडसेंस का यदि अप्रूवल लेना चाहते हैं तो लेवल के साथ साथ यहाँ पर 30 पोस्ट होनी चाहिए। कितनी? 30 पोस्ट होनी चाहिए। और हर पोस्ट जो है 1000 वर्ड की होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी है एसईओ सेटिंग्स। कि क्या क्या हमें एसईओ सेटिंग्स करनी होती है ताकि हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए एक ही बार में। ये हमने डे 4 में रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है। आप डे 4 को देखिए। चौथी रिक्वायरमेंट होती है हमारी गूगल मेजरमेंट आईडी क्रिएट करना एंड उसे ब्लॉगर के सेटिंग में डालना। ये रिक्वायरमेंट हमने डे 5 में कंप्लीट कर दी है। तो आप डे 5 देखिए यदि आपने ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है तो। पांचवी रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमारी होती है साइट मैप। साइट मैप को हमने यहाँ पर डे 7 में जो है यहाँ पर क्रिएट किया है। एंड क्रिएट करने के बाद उसे हमने blogger.com में डाला है। blogger.com में डालने के बाद उस साइट मैप को हमने सबमिट कर दिया है। कहाँ पर? गूगल सर्च कंसोल में। छठी रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पे आ जाती है गूगल एडसेंस फ्रेंडली टेम्पलेट। ये हमने डे 9 में और डे 10 में सीखा है। डे 9 में हमने टेम्पलेट को डाउनलोड किया है एंड डे 10 में हमने उसे कस्टमाइज किया है। तो ये रिक्वायरमेंट भी हमने कंप्लीट कर दी है। आपने नहीं की है तो कंप्लीट कीजिए। सेवेंथ रिक्वायरमेंट हमारी होती है इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करना होता है और वो गूगल के सर्च में आ जाती है। और ये हमने कर दिया है डे 12 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेम जीमेल अकाउंट। एक ब्लॉगर वेबसाइट को चलाने के लिए हमें 4 अकाउंट की ज़रूरत होती है। blogger.com जिस पर हम वेबसाइट बनाते हैं। इसके बाद गूगल एनालिटिक्स जिसको हमें गूगल मेजरमेंट आईडी बनाकर ब्लॉगर की सेटिंग में डालना होता है। इसके बाद हमें यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाना होता है जिससे हम इंडेक्सिंग करते हैं। अपनी वेबसाइट कहाँ आती है? गूगल के सर्च में आ जाती है। इसके बाद गूगल एडसेंस का हम अप्रूवल लेते हैं। इससे क्या होता है? हमारा पैसा आता है। ऐड चलते हैं वेबसाइट पे तो पैसा आते हैं। तो ये चारों चीज़ों की जो जीमेल है, इसे हमें क्या करना है? सेम जीमेल के ऊपर करना है। इन चारों अकाउंट की जीमेल को सेम जीमेल अकाउंट के ऊपर करना होता है। वो हमने यहाँ पर डे 16 में आपको सिखाया है। तो आप डे 16 देखिए और इन चारों की जीमेल एक ही कर लीजिए। यदि अलग अलग जीमेल पर ये अकाउंट है तो एक जीमेल पर कर लीजिए। इसके बाद 9th हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ जाती है कि आपकी वेबसाइट को कम से कम 30 दिन हो जाने चाहिए। 30 दिन के बाद ही आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए अपनी वेबसाइट को भेजना चाहिए। तो ये 9 रिक्वायरमेंट होती है और ये 9 की 9 रिक्वायरमेंट हमने तो हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। आपने भी स्टेप बाइज हमारा कोर्स देखा होगा तो आपकी भी ये 9 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी होगी। नहीं हुई है तो हमने आपको यहाँ पे बता भी दिया है कि कौन सी रिक्वायरमेंट को आप कौन से डे में कंप्लीट कर सकते हो। तो वो पूरा कर लीजिए। और चलिए आज के पार्ट में इतना ही। कल हम क्या करने वाले हैं? कल हम गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को अप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।